ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं सच्ची स्नेही आत्मा हूँ। किसकी स्नेही आत्मा हूँ मैं? एक बाबा और दूसरा कोई नहीं। बाबा मना बाप दादा, क्योंकि बाप निराकार है, आया है दादा के तन में और उनके द्वारा अपने को एक्सप्रेस करता है। तो जैसे दोनों एक हो गए, उसमें भी मुख्य रूप में वर्तमान समय 1000 भुजा वाले ब्रह्मा बाबा का पाठ चल रहा है। ब्रह्मा में शिव बाप तो समाया ही है, लेकिन 1000 भुजाधारी ब्रह्मा कौन? हम हैं ब्रह्मा बाप की भुजाएं। भुजाएं माना जिसके थ्रू कोई भी एक्शन परफॉर्म किया जाए। तो ब्रह्मा बाप की संकल्पों की सिद्धि की परफॉर्मेंस हम बच्चे हैं। बाबा ने बताया, जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती। भुजा है पर शरीर में आत्मा ना हो तो हम भी बाबा की भुजाएं हैं, परंतु बाप दादा के बिना हम बच्चे भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हर कार्य में पहले बाप दादा का सहयोग है। तो जब तक स्थापना का पार्ट है, तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ हैं। जैसे भुजा शरीर के साथ होती है और आत्मा उसको शक्ति दे रही होती है, साथ होते हैं। ऐसे ही बाबा संगम युग पर हम बच्चों के सदा साथ है। जो भी कार्य हम श्रीमत पर कर रहे हैं, सेवा प्रति कर रहे हैं, उस हर सेकंड और संकल्प में बाबा साथ है। लेकिन बाबा ने कहा, बच्चे कभी कभी बीच में जुदाई का पर्दा डाल देते हैं, योगी से वियोगी बन जाते हैं, यानी भूल जाते हैं मुझसे कराने वाला कौन। तो याद रहे, मैं भुजा हूँ ब्रह्मा की, मुझसे कराने वाला कौन? बाप दादा। तो इसलिए इस सदा साथ की फीलिंग की, प्रेम के सागर की लहरों में लहराते रहो। ये प्यार का सागर बाप मेरे सदा साथ है, उनका गुणगान करते रहो। घायल नहीं बनो। घायल कैसे होते हैं? जब जुदाई का पर्दा आता है और माया की चोट लगती है। इसलिए न जुदा हो न चोट लगे। याद रहे, करन करावन हार कौन? मैं कर्म करता आत्मा दिखाई पड़ती हूँ, परंतु कराने वाला तो बाप दादा हाजिर है। इसलिए
बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। सेवा भी क्या है? सबके आगे ये सिद्ध कर देना कौन आया है, कौन हमें शक्ति दे रहा है, कौन नवयुग स्थापन कर रहा है। खुद को गुप्त कर दें, कराने वाले को प्रत्यक्ष कर दें। तो आज का दिन है ब्रह्मा बाप के स्नेह में समाने का, उनका भुजा रूप बन के दिखाने का। भुजा से गुप्त रूप में कार्य कौन करा रहा है, उसकी प्रत्यक्षता कराने का। आज जुदाई का पर्दा नहीं आने देना, घायल नहीं बनना। इसलिए पूरा दिन जिससे भी मिलें, जिससे भी देखें, फील करें मेरे आगे फरिश्ता ब्रह्मा खड़ा है। उनके नयनों से निराकार शिव बाबा सामने वालों को देख रहा है, बोल रहा है मैं गायब हूँ, बाप दादा सामने हैं। तो ये स्नेह में समाये होंगे तो ये वाली फीलिंग खुद को भी रहेगी, दूसरों को भी ये फीलिंग देते न्यारे होते जाएंगे, कहीं अटकेंगे नहीं। मैंने किया का भान निकल जाएगा। बाबा आया करा के गया, मुझे भी बीच में झोंगा दे गया। तो मैं सच्ची स्नेही आत्मा हूँ, एक बाप का गुणगान करने वाली, बाप की सेवा में सदा अर्पित रहने वाली, जुदाई का पर्दा न डालने वाली। ऐसी मैं ब्रह्मा बाप की भुजा सच्ची स्नेही आत्मा हूँ। आज स्मृति दिवस है। आज का दिन ब्रह्मा बाबा साकार शरीर से निकल अव्यक्त स्वरूप में समाये थे, नैनों के सामने से निकल नैनों में समाये थे। तो आज का दिन हम बाबा को अपने दिल के गहराइयों की श्रद्धा के प्यार के मोती अर्पित करते हैं, एक गहरी फीलिंग के साथ। जैसे कि बाबा जब थे तो हम भी थे, जैसे कि अब भी हम बाबा के साथ साथ हैं। बाबा सामने ही है। ये धरती सूक्ष्म वतन बन गई हुई है, जिसको देखूं जैसे फरिश्ते घूम रहे हैं, और प्यार का सागर बाप दादा सबको अपनी बाहों में लिए जा रहा। ऐसा आज स्मृतियों का दिन है। हम जानते हैं ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आए और ब्रह्मा बाबा एक साधारण मानव से महामानव बन गए और फिर तप करके महामानव से फरिश्ता बन गए और फरिश्ता बनकर युग परिवर्तन के लिए अपना करंट श्रेष्ठ संकल्पों का लगातार सारे विश्व में फैला रहे हैं। तो हमें याद आते हैं बाबा के वो गुण कर्म, वो बाबा का आखिरी दिन जो दादियाँ सुनाती हैं कि कैसे बाबा देहातीत होता गया होता गया होता गया। संदेशी से बाबा को मालूम पड़ा कि अब ऊपर वाला ब्रह्मा और नीचे वाला
एक जैसा दिखता है। बाबा को मालूम पड़ गया अपने जाने का और कुछ एक बच्चों को भी आभास सा होने लगा, परंतु बाबा ने युक्तियों से उनके उस आभास को भी कवर अप कर दिया और खुद गायब होते गए अंदर ही अंदर। बाहरी रूप से व्यवहार में बच्चों के साथ थे, जो किसको भनक न पड़े। जो बाबा के साथ रहते थे, मुख्य सेवाएं संभालते थे, उनको बाहर सेवाओं पर भेज दिया। और जो बाहर सेवा पर थे, दादी प्रकाश मणि, उनको अपने पास रोक लिया और 3 दिन पहले से उनको कारोबार समझाने लगे। 18 जनवरी का दिन सवेरे को पहली बार यज्ञ के इतिहास में बाबा क्लास में नहीं आए। दादी प्रकाश मणि जी ने उनको मजबूर किया ना आने के लिए, उनकी तबीयत महसूस करते हुए, परंतु बाबा तो कर्मातीत हो चुके थे, देहातीत थे। वो कोई विश्राम में नहीं गए, लेकिन पत्र व्यवहार किया, सारा यज्ञ कारोबार दादी को बताया और शाम को बाबा क्लास में आए। सबको शिक्षाओं से सजाया। बाबा की वो अंतिम शिक्षाएं भी बाबा की स्थिति का दर्पण था। कैसे देहातीत होने की मेहनत करनी है, उसका इशारा दिया और मुरली पूरी करके बच्चों को हिस्ट्री हॉल के दरवाजे पर खड़े होकर कहा, अच्छा बच्चे, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी होकर रहना। अच्छा, अब छुट्टी लेते हैं। कोई को समझ नहीं आया ये कौन से वाली छुट्टी थी। दादी के साथ बाबा अपने कमरे में आए। बाबा का जो पलंग रखा उस पर बैठे। दादी के हाथ में हाथ दिया और हाथ अचानक ढीला हो गया। दादी को ऐसे लगा 1000 वोल्ट करंट अंदर गया। कोई बाप अपनी शक्तियों की सारी विल कर गया। समझ नहीं पाई ये हाथ ढीला कैसे हुआ है। बाबा को लिटा दिया, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा पंछी उड़ गया। कुछ फीलिंग नहीं आई कि ये क्या हो रहा। अचानक का पाठ था। दादी सारी रात सब जगह कॉल करके बताते रहे बाबा गया। कोई को विश्वास नहीं होवे कि ये हो कैसे सकता है संगम युग पर। बाबा साथ है, बाबा साथ है। सब अपने अपने स्थिति अनुसार अपने अपने चिंतन में थे। कोई संदेशियां बार बार वतन में जाएं, उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। संतरी दादी को भेजा गया बाबा से संदेश मंगाने के लिए कि ये क्या पार्ट है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बाबा थोड़ी देर के लिए संतरी दादी के तन में आए और समझाया कि ये कैसे संस्कार करना है। और संस्कार के बाद बाबा संदेशी के तन में आएंगे और सब आगे का कार्य व्यवहार समझाएंगे। 21 तारीख को संस्कार किया गया
उसके बाद बाबा गुलजार दादी के तन में आए और आकर सारा स्पष्ट किया कि बच्चों को अव्यक्त बनाने के लिए बाबा अव्यक्त लोक को गया है और आगे का कार्य व्यवहार भी बाबा के द्वारा दादी के तन से चलता रहेगा। इस प्रकार से बाबा ने सब राज खोले। साकार से बाबा अव्यक्त हो गए और हम सब अव्यक्त बाप दादा की इतनी वंशावलियां पैदा हुई। इसलिए एक है ब्रह्मा के मुख वंशावली, दूसरे हैं संकल्प वंशावली। मुख वंशावली तो कम है, संकल्प वंशावली तो बहुत बड़ी संख्या में है। तो हम सब जो बाबा के संकल्प वंशावली हैं, हमने ब्रह्मा के संकल्पों को अब साकार करना, उनकी भुजा बनके एक एक ब्रह्मा बाप समान दिखे। आज का दिन एक बाबा की स्मृतियों में संपूर्ण मौन में बिताते हुए इस फीलिंग में रहना कि हम भी चले देह दुनिया छोड़ फरिश्तों की दुनिया से विश्व ग्लोब को साकाश देने। हमारा भी घर सूक्ष्म वतन है, क्योंकि हमारा प्यारा बाबा वहाँ है। तो हम नीचे रहकर क्या करेंगे? बाबा और हम दोनों ऊपर। ऊपर का हमारा वतन हमें खींचता रहे। तो आज सूक्ष्म वतनवासी होके रहने का दिन है। पूरा दिन बाबा के घर बिताना है तपस्या में। लौकिक कारोबार से बुद्धियां समेट देनी है और बाबा के साथ का और हाथ का अनुभव करते रहना। बाबा साथ है, हाथ में हाथ है और नैन मुलाकात हो रही है, वरदान मिल रहे हैं, शक्तियां मिल रही हैं। कभी बाबा दोस्त है तो कभी बाबा जीवन साथी है तो कभी ब्रह्मा माँ है। ऐसे बाबा के चरित्रों को स्मरण करते हम बाबा के साथ पूरा दिन बिताएंगे, जिससे पूरे विश्व में ये शांति का करंट फैल जाए। ठीक है? ओके। ओम शांति।